गुरुदेव प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। और कैसे हैं गुरुदेव? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? आपकी कृपा है हमारे। अरे वाह, बहुत अच्छे। बोलिए। मेरा एक संशय था गुरुदेव। हाँ हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। अभी एक महीने करीब हो गया है। हाँ हाँ तो जागृत अवस्था में खड़ा हुआ था मैं। हाँ हाँ तो एकदम से साईं साईं बाबा जो है ना, हाँ हाँ एक हवा का झोंका सा आया और बस यही संदेश आया कि सबका मालिक एक ओम साईं राम। ये क्या है फिर? क्योंकि मैं तो कभी साईं बाबा की भक्ति भी नहीं किया, न कुछ किया। हाँ 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 मगर एकदम से आभास सा हुआ और एकदम जैसे मूर्छा टाइप की नहीं आ जाती है, हाँ 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 ऐसे एकदम से हवा का झोंका सा आया और बस यही सुनाई दिया और बस होश में आ गया। बहुत अच्छे, ये तो शुभ संकेत है ना। ऐसे कुछ कुछ संकेत होते हैं ना, जी तो ये ऐसे समझो कि ये अलौकिक होते हैं। जी तो बहुत सारे लोगों को अलग थलग ऐसे शुभ संकेत हो जाते हैं और लोग पूछते भी है, जैसे आपने पूछा। जी। लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं, उसको जी ज्यादा महत्व नहीं देने को कहते हैं। क्या जी हो जाता है, अगर किसी ने जैसे ये आपने बताया जी और मैंने उसके ऊपर कुछ अच्छा बोल दिया, जी जी। तो लोग क्या करते हैं, यहीं अटक जाते हैं कि मुझे हो हाँ गया हाँ। साक्षात्कार, हो गया साक्षात्कार, मुझे नहीं ये नहीं हो गया, नहीं, मुझे मैं वो गया। इसीलिए ना बहुत काफी दिनों से आपसे संपर्क करना चाह रहा था। तो मगर एक बार आपने 4 बजे का टाइम भी दिया था, हाँ 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 मगर वो 10 या 15 मिनट बाद में आपको फोन किया तो फिर रिसीव नहीं किया आपने। हाँ, तो इसीलिए और हम आज इसके आज ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई, आपकी कृपा हो गई जो नहीं, इसीलिए मैंने उठाया भी। और जी आपने जो सवाल किए ना, तो जी ये ऐसे बहुत कुछ अलग थलग हो जाता है आदमी को, जी जी होता ही है। जी फिर वो राजयोग हो जाए या कोई सार शब्द वाला हो जाए, उनके जी जीवन में जो सार शब्दी है, राजयोगी है, जी गुरुजी। या नहीं भी लिए है, या जो मोक्ष के रास्ते पे चल रहे, उनके जी साथ बहुत अलग थलग ऐसे कुछ कुछ न होता है, दिखता है। जी कुछ ऐसे कोई संकेत हो जाते हैं, तो ये शिव संकेत हो जाता है। अब तो तो लोग मेरा पूछते हैं। वही था मेरा संशय कि जैसे आप बताते हो वीडियो में कि किसी की आप ज्यादा भक्ति करो तो वो ऑटोमेटिक सुनाई पड़ने लगती है, धुन उसकी लग जाती है। तो मैंने तो कभी साईं बाबा का कुछ किया ही नहीं है, कभी इच्छा ही नहीं की साईं बाबा का मैंने, मगर ऑटोमेटिक ये जागृत अवस्था में, सपनों में भी नहीं, जागृत अवस्था में ये हुआ। तो गुरुदेव से पूछूंगा। तो मैंने क्या कहा कि जी बहुत सारे लोग ऐसे कुछ न कुछ बताते हैं, लेकिन हम जी उसको टाल देते हैं। जी क्यों टाल देते हैं? उनके जी भलाई के लिए। फिर क्या जी लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा ऐसा दिख गया, मुझे ऐसा ऐसा हो गया, मेरे जी साथ ये घट गया, मेरे साथ वो घट गया। देखो, ये जी जो घटना है, ये बात तो अच्छी होती है, लेकिन जी यहाँ हमें अटकना नहीं है, आगे अच्छा अच्छा। चलना है। होने दो, हाँ क्या क्या होता हाँ है होने दो, क्या क्या होता है होने दो। तो जी आदमी को फिर वो जो समझो सार शब्दी हो या राजयोगी हो जी या मोक्ष के रास्ते पे चल जी रहा है, जी अच्छी राह पर चल रहा है, तो जी उसको थोड़ी फिर उसमें क्या बोलते, ताकत आ जाती, शक्ति आ जी जाती है कि कुछ जी तो भी हो रहा है। जी लेकिन उसको कुछ कुछ होने लगा और वो उसने बता दिया और हमने बहुत कुछ अच्छा कर दिए, तो फिर वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है ना। वो हाँ उसको हाँ लगता है कि हाँ हाँ, बस बस हो गया, अभी अभी कुछ नहीं, हाँ मुझे कुछ करना हाँ नहीं है। अभिमान, हाँ अभिमान सा आ जाता है इंसान। अभिमान आ जाता, अहंकार आ जाता है जी जी और जी फिर वो आगे बढ़ता नहीं है। उसको जी लगता है कि बस यही चमत्कार नमस्कार था, जी जी यहाँ जी तक हम आ गए, अभी क्या आगे जाना है।
और बहुत सारे ऐसे भी सवाल होते हैं ना हम्म, कि हम उसके ऊपर ज्यादा बोलते नहीं है, क्योंकि क्या है ये जी जो आध्यात्म वाला विषय है ना, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं जी तो अलग थलग कुछ न कुछ निकलता ही है, ज्ञान निकलता जी है। कभी जी कभी हमें भी आश्चर्य लगता है, जी लोग बोलते हैं आपने इतनी बात कही है हर वीडियो में, कुछ न कुछ अलग जी बताते हैं तो वो उन सब लोगों के लाभ के लिए ही बताता हूँ ना। और जो जी भी जी मुझे परमात्मा वैसा भेज देता है मैं वैसा ही बोल देता हूँ। जी और ये सब के साथ ऐसा ही घटता है, माने अलग थलग ज्ञान आ जाता है ऊपर से, ऐसा समझो। जी तो ये जी अच्छी बात होती है। अभी तो इसको हमें ऐसा गुरुदेव, आ गए जैसे अभी आपको हो गया, आपने मुझे बोल दिए मैंने कह दिए, लेकिन हमें जो होता है ना तो हम जी लोगों को जो बांट देते हैं। जी जी अब आप नहीं बांट सकते ना, आप किसको बांटेंगे? हाँ सही है। हाँ, आप तो हमें पूछेंगे ना। जी जी और फिर हमारे से जो जितना हो सकते है उन लोगों को हम बांटते हैं, लेकिन वो कहने का क्या जी मतलब है, ये अच्छी बात होती है। तो अभी तो ऐसा है कि आपको लगेगा कि आप बोले कि मैं तो कभी साईं बाबा को माय माय माम मुझे उनके बारे में इतना मालूम ही नहीं है, तो ये ऐसा क्या हो गया, क्या आ गया? जी जी तो देखो ये जो साधु संत लोग होते हैं ना, बैरागी जी होते हैं, फकीर होते हैं, एक ही बात है। हाँ तो ये लोगों के लिए ही काम करते हैं, ये ऐसा जी समझो कि हमारे लिए तो वो गुजर जाते हैं, लेकिन वो जी जी लोगों के लिए काम करते हैं। वैसा उनको ऐसा समझो कि एक प्रकार की उनकी वो एक शक्ति काम करती है, कार्यरत जी रहती है, दुआ वाली जी 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 शक्ति रहती है, या जी जो भी कुछ समझो। अभी उसमें हमें इतना जाना नहीं है। तो वही मैं पूछा गुरु जी कि जो उन्होंने संकेत दिया कि माले के थे और वो ओम साई राम की वो आई थी मेरे माइंड में, तो वो मैं करूँ नहीं करूँ? अभी ऐसा है, नहीं नहीं देखो हाँ, अच्छा हो गया आपने सवाल किया कि क्या करना, मैं ओम साईराम करती जाऊं। कुछ हाँ करना नहीं है। जी मैंने जी क्या कहा, कुछ करना नहीं है, बस ये होते रहते हैं और जी अलग थलग होते जाएंगे, किसी पे जी अटकना नहीं है। मैंने जी जी पिछले भी वीडियो में क्या कहा था हाँ हाँ कि मैं भी बहुत सारे देवी देवताओं का नाम लेता हूँ हाँ कि ये राजयोगी है, ये सारशब्दी है, ये ऐसे देवी है, ये देवता ऐसी है, ये संत ऐसा है, ये महापुरुष ऐसा है, ये धर्म में ऐसा कहा, ये पंथ में ऐसा कहा है। तो ये हम आपको जानकारी देने के लिए करते हैं, ऐसा जी जी उसमें हमारी ये सोच नहीं होती कि हाँ वो तो आपने उसको पहले ही आप बताया कि मानना है। हाँ या वो आप तो वहां जाओ या उनका कुछ करो या जी उनमें जाओ, ऐसा नहीं। वो एक जी कहने का एक मतलब होता है कि हमको लगना चाहिए कि हम राजयोगी है, तो जी सचमुच में ऐसा राजयोग था क्या, ऐसे देवी देवता है क्या, हो गए क्या? इसलिए तो थोड़ा क्या होता है, हमें फिर थोड़ा सा ताकत आ जाती है ना, अरे हाँ राजयोग भी रहते हैं, अरे सार शब्दी भी होते हैं, राजयोगी भी होते हैं, बराबर जी कि नहीं? जी अष्टांग मार्गी पर चलने वाले लोग होते हैं, पतंजलि मार्गों पे भी चलने होते हैं। जी राजयोग कोई अलग नहीं है, ये अष्टांग जी योग का ही एक नाम राजयोग है। पतंजलि ने क्या हाँ कहा है, ये जी अष्टांग योग ही है। लेकिन जी अष्टांग योग में क्या होता है, यम नियम, ये आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि वगैरह, वो 8 अंगों का विचार किया है ना। जी जी लेकिन राजयोग का मतलब क्या होता है, ये अष्टांग योग के आधार पे ना जाके समझो जी उसका स्वभाव ही वैसा है। माने वो अष्टांग योग में जो भी बताए गए है यम नियम, वो जी उसका पालन ही करता है, डिफॉल्ट पालन करता है, माने उसका जी स्वभाव ही वैसा है। तो जी वो क्या पालन करेगा, क्योंकि उसके जी रग रग में वो स्वभाव उसका वैसा है ना, तो उसकी जी उसकी पालने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ऐसे लोगों को हो जाता है। तो राजयोग का तो मतलब तो यही होता है कि ये सब में ये नहीं जाना, माने अष्टांग योग करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमें वो अच्छा प्राप्त हो अच्छा जाता है।
गुरुदेव एक बात और एक संशय और है कि मैं 3 बार यानी कि सुबह दोपहर और शाम ये 3 बार बस ये करता हूँ कि मालिक तेरे ही प्रकाशित से मैं प्रकाशित हूँ, तेरे ही जागृत से मैं जागृत हूँ और सबका भला करना, और यानी कि मेरा कुछ नहीं है, वो सब तेरा है। और दूसरा जो आपने एक मंत्र दिया था ना, उसको बोल के नहीं करता हूँ, उसके शब्दों का आवाज टाइप का जैसे करता हूँ, बस मुंह से बोल के नहीं करता हूँ। अभी आपने राजयोग नहीं लिया है, बराबर? नहीं। हाँ, ठीक है। आपके जैसा जब भी कहेंगे या आपके जैसा दिल हो जाएगा, कभी मन में आ जाएगा या वैसी परिस्थिति आपकी आ जाएगी तो कभी भी एक राजयोग भी ले लेना चाहिए। आपको सार शब्द की प्राप्ति तो हो गई है, बराबर? जी। गुरु जी बिल्कुल इतनी सूक्ष्म ढंग से है, इतनी सूक्ष्म है कि वो महसूस होती बस, और महसूस होती तो अपने आप को मालूम पड़ता कि नहीं कुछ न कुछ है, एकदम यानी कि आत्मा शांत हो जाती है। ऐसा है। देखो अभी आपने बराबर कहा है कि सार शब्द में वो होता है, क्योंकि देखो सार शब्द भी क्या है, ये सूक्ष्मतम है ना, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम। जी। हाँ, तो बिल्कुल सूक्ष्म रूप से अपने महसूस होता है कि हाँ कुछ तो भी हो रहा है। जी, कुछ हो रहा है। नहीं तो अपने अंदर से एकदम हाथ पैरों में बिल्कुल ऐसी स्फूर्ति आ जाती है कि इससे ही समझते हैं कि हाँ सार शब्द है ये। हाँ, अभी देखो ये जो आपने कहा सूक्ष्मतम, तो ये सुषुम्ना नाड़ी क्या है? सुषुम्ना का नाम का आप वो उसको नाम का अलग अलग करो। सुषुम्ना मना, सूक्ष्म मन, इसको कहते हैं सुषुम्ना। जी। देखो क्या है, ये कोई नहीं बताता है। सुषुम्ना बस इतना ही मालूम है, ईड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना या ऐसी होती है वैसी होती है, यही मालूम है ना। लेकिन वो शब्द के अंदर ही सूक्ष्म मन लिखा है, सूक्ष्म मना इज कॉल्ड एज, या उसकी डेफिनेशन या उसकी व्याख्या हम यही करेंगे। सुषुम्ना का वो लॉन्ग फॉर्म है, बराबर? तो सुषुम्ना का अभी आपको समझ में आया, सूक्ष्म मना, सूक्ष्म मन, ऐसा सूक्ष्म मन कि बस उसके ऊपर नहीं। तो राजयोग में तो हम वही सूक्ष्म मन जो हम कहते हैं ना, वही जागरूक कर देते। फिर सूक्ष्म मन का ठिकाना कहाँ होता है? यहाँ देखो अभी ऐसा है, मन जो होता है ना, मन तो ये पूरा शरीर में हमारा रहता है। अभी बहुत लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि जीव क्या होता है, प्राण क्या होता है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है। तो देखो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जीव जो होता है ना और जो प्राण होता है ना, ये दोनों भी अलग अलग होते हैं। अच्छा। प्राण माने ही आत्मा, प्राण माने ही आत्मा। जी। अभी प्राण को लोग क्या कहते हैं? प्राण माने ये जो प्राणायाम करते हैं या श्वासोच्छ्वास करते हैं, उसमें भी हम प्राण कहते हैं कि नहीं? मैं प्राण लेता हूँ, प्राण छोड़ता हूँ, उसमें भी एक प्राण है। और एक जो पंच प्राण होते हैं, प्राण, समान, व्यान, उदान, ये भी पंच प्राण है कि नहीं? तो वो भी, उसमें भी प्राण शब्द आ जाता है। और एक हम क्या कहते हैं कि हमारे अंदर प्राण रहता है, तो ये क्या बात है? वो पंच प्राण उसको कहेंगे कि ये जो श्वास उच्छ्वास करते उसको प्राण कहेंगे कि ये प्राण अलग ही बात है? तो ये प्राण अलग ही बात है। इससे ये श्वास का कोई लेना देना नहीं है, ये पहली बात समझना, बराबर? तो ये जो प्राण है उसको ही हम आत्मा कहते हैं, बराबर? आत्मा और प्राण कोई अलग नहीं है। फिर ये जीव क्या बला है? जीव ये अलग बात होती है। कैसे? देखो
किसी को हम क्या बोलते हैं कि कोई मर गया, बराबर। जी तो मरने से पहले उसने उसका जो पूरा देह है दान कर दिए, कोई मेडिकल कॉलेज को दान कर दिए, जी जी या कोई नेत्र दान कर देता है, जी जी कोई किडनी दान कर देता है, या जी तो ऐसा है कि समझो हमने किसी को हमारा शरीर दान दे दिया, बराबर। जी 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 तो वो क्या बोलते हैं, जब आप मर जाओगे ना जी तभी हम आपके पार्ट का उपयोग करेंगे, आपका अवयव का उपयोग करेंगे, आपकी आंख का उपयोग करेंगे, बराबर। जी हाँ, अगर किसी आदमी को मर जाने के बाद 12 घंटे हो गए जी और हमने कह दिया कि नहीं हमारे तो पिताजी ने नेत्र दान किए थे, तो आप जी। जल्दी आ जाओ जी और वो नेत्र निकाल लो, जी तो बोलेंगे कि ऐसा नहीं होगा, जी अभी कुछ काम का नहीं है, उसमें अभी जीव नहीं रह गया। क्या कहेंगे, जी, उस आंखों में जी अभी नहीं। जीव नहीं रह गया। अच्छा अच्छा तो आपने कब बोलना चाहिए था, 6 घंटे के पहले बोलना चाहिए था। जब आदमी मर जाता है तो 6 घंटे के अंदर अगर उसकी आंखें निकाल ली जी तो वो आंखें जीवित रहती है, जिंदा यानी रहती है। इंद्रियों के ऊपर हो गया ये। हाँ, तो अभी यहाँ कैसा आ गया, या तो जीव आ गया। और मैंने हाँ। तो कहा आदमी मर जाने के बाद, जी मर जाने के बाद ये क्या बात हो गई, ये आंखें हमारी जिंदा रहती है, फिर उसमें कौन सा जीव है, या उसमें फिर आत्मा अटकी है क्या? नहीं, जी तो वो जीव रहता है। ऐसा समझो कि हमारे शरीर के अंदर कहते हैं ना 2, 2.5, 3 किलो क्या रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, जी जी पेशी रहते हैं, जी कई अब्जों हमारे शरीर के अंदर, कई अब्जों गुना। जी ऐसा कहते हैं कि साइंस कहता है कि 1 के 40 जी घात, 1 की 40 घात माने ऐसा समझो कि 2 को हमने ऐसा गिनते जाए, 2 से 4, 4 से ये, ऐसा 1 की 40, 41 जी टाइप करते जाएंगे तो जो भी वो जो भी संख्या आ जाएगी, जी तो उतना पेशीज हमारे अंदर रहती है, जी सब जीवित रहती है। तो इसलिए साइंस क्या कहती है, 2 या 3 किलो केजी बैक्टीरिया हमारे अंदर रहती है, अंदर उसको है। कहते हैं जीव। जी 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 तो उसकी तो गणना नहीं हो सकती, तो वो इतनी पेशी रहती है। मैंने क्या कहा कि 10 का घात 1 के 40, इसका मतलब अगर 2 गुना 2 गुना ऐसे ऐसे 1 के 40 टाइम करते जाएंगे, जो आखिरी में संख्या आ जाएगी, जी जी उतनी बड़ी संख्या में बैक्टीरिया, तो फिर हमारे अंदर है। उतने आत्मा हो गए क्या? नहीं, ये जीव है। ये क्या है? जी जीव है। जी जी है। तो ये जो आँख हम 6 घंटे के अंदर निकाल लेते हैं, तो फिर वो जीवित रहती है वो आँख, और हम दूसरों को लगाए तो उसको दिखना शुरू हो जाता है। जी फिर ऐसा नहीं करना कि फिर आँख जीवित है उसको लगा दिए तो ये जो आदमी मर गए वो वहाँ जिंदा हो गए क्या उसकी आँख से? नहीं, ये जीव है, ये जीव है, बराबर। जी समझे किसी को हृदय लगता है, एक सीता है और एक गीता है, दोनों बहनें हैं, बराबर। जी एक तो एक का हृदय खराब हो गया है जी और एक का अच्छा है, हृदय है, बराबर। लेकिन कुछ दिन ऐसा हो गया का जो सीता थी उसका एक्सीडेंट हो गया, बराबर। जी तो ऐसा समझो एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो मरी नहीं थी। जी और उसकी जो बहन है गीता, उसको हृदय की जरूरत थी, उसका हृदय खराब हो गया था। जी ऐसे कल्पना करो, मैं एक उदाहरण देता हूँ। जी जी तो जो सीता थी, सीता मरने के कगार पर थी, तो उसको जीते जी ही उसका हृदय निकाल लिए, माने दोनों का भी पेट फाड़ दिया, इसका भी सीना फाड़ दिया, उसका भी सीना फाड़ दिया। वो जो सीता थी उसका हृदय निकाला और इसका जो खराब जो हृदय था वो इसको बिठा दिया। सीता तो मर गई, गीता तो बच गई। फिर अभी वो जो गीता का हृदय शुरू हो गया, जी
तो उसमें वो सीता आ गई क्या? नहीं, नहीं आई। सिर्फ वो सीता का हृदय ले लिया, बराबर। जी तो ऐसी घटना होती है, इसको हम जीव कहते हैं। तो जीव अलग होता है, आत्मा अलग होता है। जीव माने पेशीज, तभी जो शरीरधारी जो जीव जंतु होते हैं उसमें जीव ज्यादा होता है। जीव माने वो, लेकिन वो हमारे में जो प्राण होता है ना, यहाँ वहाँ दौड़ता है, यहाँ वहाँ पूरे शरीर में दौड़ता है, वो रहता है प्राण, उसको हम कहते हैं आत्मा। आत्मा जी। ये आत्मा ही मरने के बाद निकल जाता है। जी। और ये जो पेशीज है उसको हम जीव कहते हैं, वो धीरे धीरे बाद में एक एक करके मर जाती है। तो जो डॉक्टर होता है ना, आदमी मर जाता है, वो कैसा डिक्लेयर करता है? वो पहला श्वास चेक करता है, श्वास आ रही जा रही नहीं आ रही है, यहाँ एक मर गया, बराबर। दूसरी परीक्षा रहती है, ऐसी 3 परीक्षा होनी चाहिए तब आदमी मर गया। एक श्वास के ऊपर रहता है, दूसरा हृदय के ऊपर रहता है, होता है कि नहीं, और तीसरा जो हमारा मस्तिष्क है उसके ऊपर रहता है। अभी वो जो डॉक्टर लोग वो जानते हैं, तीन बार वो चेक करते हैं, तीनों बातों में अगर फेल हो गया फिर वो बोलते हैं कि नहीं आदमी मर गया, वगैरह वगैरह। हमें उसमें कुछ जाना नहीं, हम कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन एक थोड़ी देर के लिए। तो फिर ये जो हम जो अवयवों का आदान प्रदान करते हैं, हमारा दान करते हैं, मरने से पहले लिख कर देते हैं कि मुझे किडनी दान करना है, ये करना है। कुछ बातें तो जीते जी भी होती ना। जी हाँ जी। जीते जी भी हमारी 2 किडनी होती थी, 1 किडनी हम दे देते, तो हमारा आधा आत्मा उसके अंदर जाता है क्या? तो ऐसा नहीं होता। तो जीव रहता है, उसको माने वो जिंदा किडनी रहती है, वो जिंदा किडनी उसको लगा देते हैं। ऐसा हृदय का भी होता है, वो तो मैंने आप भी उदाहरण देके बताया, बराबर। तो कभी भी ये समझना, वो जीव वाली बात होती है और आत्मा अलग बात होती है, उसको हम प्राण कहते हैं। ऐसा वेदों में साफ साफ लिखा है कि जीव अलग होता है और प्राण अलग होता है। ये साइंस तो नहीं बताते। साइंस तो प्राण के ऊपर भरोसा ही नहीं रखता, आत्मा के ऊपर तो भरोसा ही नहीं रखता, परमात्मा की तो बहुत दूर दूर की बात है। बस वो कहता है कि बस जीव चला गया आदमी मर गया, इनके ऊपर नहीं। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र में, वैदिक विज्ञान में, वेदों में यही लिखा है कि हमारे शरीर के अंदर से प्राण चला जाता है, बराबर। तो प्राण अलग है और जीव अलग है, ये आपको अभी समझ में आ गया। और ये जो राजयोग में हम सुषुम्ना में कहते हैं ना, तो सूक्ष्म मन, तो सूक्ष्म मन हमारा एक जगह हम लाते हैं। जो राजयोग, जो भी राजयोग का हमारे से जो राजयोग विद्या की दीक्षा लेते हैं, उसमें हम बताते हैं कि देखो ये जगह सूक्ष्म मन लाना है और वो सूक्ष्म मन जगाना है, माने वो एक जगह लाना है, बराबर। वो एक जगह लाए तो वो जब स्पंदित हो जाता है, उसको स्फुरन आ जाता है, वो जब वाइब्रेट हो जाता है, तो उस सूक्ष्म मन को, माने वो मन वहां आ गया, और उस मन को अगर परमात्मा का नाम दे दिया जाए तो वो मन परमात्मा को लग जाता है। जैसे गीता में कहा है, मन मना भव, क्या कहा है? बराबर। तो मन मना भव, ये जो श्लोक है ये 2 बार आया है गीता में। 9वां अध्याय में आया है 34वां श्लोक, और 18वां अध्याय में 65-65 में भी ये श्लोक डबल आ गया है। तो मन मना भव में माने कृष्ण क्या कह रहा है अर्जुन से? कृष्ण के रूप से ही परमात्मा बोल रहा है, मन मना भव, मेरा मन वाला हो जा, मेरा मन वाला हो जा, माने तेरा मन मेरा मन हो जा। हम कहेंगे यार ये कैसी क्या बात है? चलो उस टाइम तो अर्जुन के सामने कृष्ण था ना, तो उसका भी मन होगा, इसका भी मन होगा, ऐसी कोई प्रक्रिया होगी, ये मन, हमारा मन कृष्ण ले जाता होगा। लेकिन अभी तो कृष्ण नहीं है ना, फिर ऐसा क्यों कहा है? और सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र, सबसे दिव्य ये श्लोक है, मन मना भव, तू मेरा मन वाला हो जा, माने तेरा मन मुझे दे दे।
तो अभी ये मन में जो दे दे तो कैसा क्या दे सकते हैं? प्रैक्टिकल तो आपके पास है। हाँ, वो तो हम सिखाते हैं। मैं अभी देखो, लोग गीता पढ़ते हैं ना, गीत का प्रवचन भी देते हैं ना, तो ये विधि ठीक है। जिस टाइम श्री कृष्ण थे उस टाइम अर्जुन भी थे, दोनों आमने सामने थे, तो उस टाइम वो होता भी होगा प्रैक्टिकल में। लेकिन अभी तो कृष्ण भी नहीं है, हम बन गए अर्जुन जी। लेकिन फिर हम किसको मन दे देने का? हमारे सामने कृष्ण कहा है, लेकिन फिर ये तो राजयोग है, वो तो विज्ञान है, विज्ञान बताया है, विशेष ज्ञान बताया है। तो विशेष ज्ञान क्या है? तो ये सुषुम्ना में अगर हमने परमात्मा का नाम ले लिया तो देखो परमात्मा का तो कोई मन नहीं होता ना। हाँ जी। अगर वो शरीरधारी होता तो मन होता जी। अगर परमात्मा शरीरधारी होता यानी कृष्ण ही होता, लेकिन वो टाइम था, अभी नहीं ना कृष्ण, फिर हम मन किसको देंगे? जी। तो इसका मतलब है, देखो उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। मन मना भव का अर्थ ये भी होता है कि हमारा मन अगर परमात्मा के मन में दे देने का है तो परमात्मा का मन, मनस्तत्व जो होता है ना जी, मनस्तत्व जो ब्रह्मांड में होता है जी, और एक महत तत्व होता है। महत तत्व माने उसको हम बुद्धि कहते हैं, माने पूरे ब्रह्मांड की बुद्धि। और एक होता है मन, वो उसको मनस्तत्व कहते हैं, वो भी ब्रह्मांड में होता है। एक जैसे शरीर में हमारा मन होता है वैसा एक ब्रह्मांड में मन होता है, उसको मनस्तत्व कहते हैं। तो वो मनस्तत्व क्या आ गया? वो तो निर्गुण निराकार वाली बात आ गई ना जी। और हमारा मन क्या है? वो भी निर्गुण निराकार ही है ना जी। हाँ, लेकिन हम जिंदा है तो हमारा मन हमें मालूम है, तो सुषुम्ना माने सूक्ष्म मन हम कर सकते हैं। फिर वो कहाँ लाने का है, वो विधि में, राजयोग विधि में वो बताते हैं कि हाँ यहाँ मन लाना है, मन लाना है, ठीक है, उसको एक्टिव करना है जी, उसको जागृत करना है। तो जागृत भी कर दिए, तो उससे क्या, उससे जागृत करना और उसको तुरंत परमात्मा का नाम दे देना, तो जुड़ गया। फिर ये जो हमारा मन है, जो हम कहते हैं कि सुषुम्ना है हमारे सुषुम्ना जागृत करके मन मना भव माने हमारा मन परमात्मा के मन को देना है। माने जैसा श्री कृष्ण ने कहा, मेरा मन का हो जा, मेरा मन वाला हो जा, उसका मतलब है अभी तो कृष्ण तो नहीं है, लेकिन फिर ये कैसा होगा मन मना भव? तो हम परमात्मा के मन वाले बनना है, माने जो परमात्मा का मनस्तत्व जो है जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उस शक्ति है, वो तो जरे जरे में है ना परमात्मा की शक्ति। तो बस वही ये हमारा जो मन है वो परमात्मा के जो मनस्तत्व जो काम कर रहा है, प्रकृति में काम कर रहा है, उसको लगा देना, हो गया राजयोग। कितनी सहज बात है, लेकिन विद्या तो बहुत गुप्त है। प्रवचन में तो सब करते हैं, वो श्लोक बहुत बार पढ़ते हैं, अरे भाई ठीक है, जब श्री कृष्ण जिंदा थे तो उस टाइम ठीक है, ये हो गया होगा, उनके बीच में क्या हुआ होगा, लेकिन अभी तो नहीं ना कृष्ण जी। तो क्या हमको मानना कृष्ण, हमें हमारे मन को कृष्ण मान लेना? फिर ऐसा क्यों लिखा है मन मना भव, मेरा मन वाला हो जाए? परमात्मा कह रहा है ना कृष्ण के रूप से, या थोड़ी देर के लिए कृष्ण कहा है जी, कृष्ण ने भी कहा है, ऐसा समझो कृष्ण ने ही कहा है। तो लेकिन अभी कहाँ है कृष्ण? हाँ, अभी तो नहीं ना, उस टाइम ठीक था। लेकिन तो मैंने यही कहा है कि जो पूरी गीता है ये परमात्मा ने कृष्ण के रूप से कहा है। तो परमात्मा यहाँ ऐसा कह रहा है कि मेरा मन वाला हो जा। तो फिर परमात्मा का मन क्या होता है? तो ये जो मनस्तत्व जो है जी, जो परमात्मा से आया है, उस मन को, मनस्तत्व को हमारा मन जोड़ देना जी। लेकिन जोड़ने के लिए क्या चाहिए हमें? वो मनस्तत्व क्या है ये हमें मालूम चाहिए, माने वो परमात्मा क्या है वो मालूम चाहिए, उसका नाम क्या होता है वो हमें मालूम चाहिए। उसका नाम तो कोई नहीं, उसका जो नाम है वो तो कोई प्रकृति वाला तो नहीं है, किसी ने उसको तो तैयार तो नहीं किया है ना। तो वो नाम हम राजयोग में बताते कि वो ये नाम होता है। माने दोनों क्रिया साथ साथ में पैरेलल होने चाहिए, ना कि कोई भी आगे या पीछे, बराबर। तो वो
फिर वो सुषुम्ना माने हमारा मन इतना सूक्ष्म करना है, सूक्ष्म करके फिर वो जागृत करना है, स्पंदित करना है, स्फुरन करना है, वाइब्रेट करना है, उसको चलायमान करना है, उसको उसको उसमें चैतन्यता लानी है और वो एक जगह लानी है। वो जगह वो करके फिर उसमें वो नाम घुसेड़ देना है और फिर वो नाम और वो सुषुम्ना माने वो सूक्ष्म मन, वो सूक्ष्म मन से माने वो सुषुम्ना से वो परमात्मा का नाम जहाँ जिस विधि से लिया जाता है, जिस योग से लिया जाता है, जिस योग से जोड़ा जाता है, उसको राजयोग कहते हैं। हाँ, वही अभी आपको सार शब्द प्राप्त हो गया है, तो वो इसी हिसाब से हो गया है, बराबर। तो आपका जो सुषुम्ना है माने आपका जो सूक्ष्म मन है माने उसको हम आत्मा कहते हैं। वही आत्मा ने वो परमात्मा का मनस्तत्व पकड़ लिया है, इसलिए तो आपका आत्मा अनुभव कर रहा है, उसको हम सार शब्द कह रहे हैं। देखो, राजयोग में हमारी ओर से हमें करना पड़ता है, माने कोई तो भी उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए। जैसे अभी मैं मार्गदर्शन हूँ और मैं मेरे मार्गदर्शन के अनुसार लोगों को वो विधि बताता हूँ, विद्या बताता हूँ, बराबर, ये हो गया। लेकिन अभी आपको तो सार शब्द प्राप्त है, तो आपको राजयोग की तो कोई जरूरत नहीं है, बराबर। नहीं गुरुदेव, मैं तो सोच तो रहा हूँ, मगर क्या ये एमपी से एक भी ऐसा कोई साथी नहीं मिल गया कि दो आदमी जा चले जाएं। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर वो राजयोग भी आपके नसीब में है जी, तो हो जाएगा जुगाड़ कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, आज नहीं कल नहीं, 10 बरस 20 बरस हो जाएगा। वो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। हाँ, अभी आपने लाख टके की बात में, जब परमात्मा की कृपा हो जाएगी, अगर वो आपके नसीब में है, भाग्य में है, तो मिल जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी बख्शिशी तो आपके भाग्य में तो आ गया ना, सार शब्द तो आ गया। तो सार शब्द तो ये तो अंतिम है ना, ये तो भी हमारे से करना है, राजयोग तो भी हमारे से करना है। माने कोई मार्गदर्शन मिला तो ही वो राजयोग कर सकते हैं, बराबर। ऐसा जैसा सार शब्द आप प्रकट हो गया, वैसा ये राजयोग आप प्रकट नहीं होता। तो अपना कहने का क्या मतलब है, या आपका जो सवाल है कि ऐसे ऐसे कुछ न कुछ हादसे हो जाते हैं, उसको हाथ से नहीं कहना, शुभ संकेत कहना। तो राजयोगियों को भी ऐसे कुछ न कुछ हो जाता है, और जो सार शब्द है उनको भी कुछ न कुछ वो हो जाता है, तो वो शुभ संकेत होता है। लेकिन हमें चलना है, चलने दो। क्या क्या होता है, देखो, जो भी शुभ संकेत होता है वो उसकी तरफ से होता है ना। फिर उसकी गुरुदेव, हाँ, ये समझता हूँ कि जो मेरे को शांति और वो है, वही मैं समझता हूँ कि वही परमात्मा की वो है। हाँ, तो परमात्मा क्या है? परमात्मा तो वो तो शांति का सर्वोच्च स्थल है, ठिकाना है। परमात्मा एक में शांति है ना जी। मोक्ष क्या है? मोक्ष में हम क्यों जाते हैं? जैसे थोड़ा बहुत क्रोध आ गया तो है, नहीं तो बाकी तो ये सोचता हूँ कि नहीं यार, अच्छा वो भी क्रोध भी अगर थोड़ी देर के लिए आ गया तो फिर उसकी वो भी कर लेता हूँ, अरे मान लीजिए वो क्या होगा। तो ऐसा है, आपने कहा ना कि देखो ओम साई राम क्या है, तो ओम और राम, साई राम समझो, ओम राम समझो, तो वो उसके आगे ओम लगा ही होता है। तो हम क्या कहते हैं, जो देखो, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हम जो कहते हैं ना, प्रैक्टिकल में वेदों में ये तीनों का कोई जिक्र नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शिव जी का नहीं है। शिव जी का है, लेकिन ये जो ब्रह्मा विष्णु का तो नहीं है। विष्णु अलग नाम के लिए विष्णु का शब्द ले लिया है। ब्रह्म जो है, वो जो ब्रह्मा है वो अलग रूप में प्रयोग किया है। देखो, एक शब्द का अनेक अर्थ हो जाते हैं, या एक शब्द अनेक जगह अलग अलग माहौल पे परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है जी। तो इसका यही मतलब है कि सबसे पहले ऐसा समझो कि जो हम शिव तत्व कहते हैं जी, वो परमात्मा को ही कहा गया है जी। माने देखो, हम ब्रह्मा की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, विष्णु जी का भी चित्र
मूर्ति देखते हैं, लेकिन जी। शंकर जी का मूर्ति चित्र देखा है आपने कभी? जी जी जो शिव जी शिवालय होते हैं वहां तो क्या होता है, वो पिंडी होती है ना। जी जी हाँ, तो निर्गुण निराकार का एक रूप है। जी 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 तो मैंने क्या कहा कि ब्रह्मा जी का मंदिर हमने देखा होगा या है, कहते हैं पुष्कर में एक ही मंदिर है, या वो आकारों में उसका चित्र भी बना है, लेकिन जी। शिव जी का चित्र आपने कभी नहीं देखा होगा। जी शिव जी का पिंडी चित्र यानी- माने पिंडी, जी और पिंडी में क्या क्या समझता है, उसमें थोड़ी आंख है नाक है, तो निर्गुण निराकार परमात्मा का एक प्रतीक है। जी जी बराबर प्रतीक है। तो उस बाजू में तो मंदिर के बाहर तो वो जो मैंने कहा ना, नंदी तो बिठाया होता है, नंदी तो भी आकारों में है कम से कम। जी जी लेकिन उसके सामने जो पिंडी है, जो पिंडी को देख रहा है, जी तो वहां तो कोई मनुष्य नहीं है। तो देखो जो भी वाहन होते हैं, जैसे विष्णु जी का गरुड़ होता है, जी तो ठीक है, हम देखते कि हाँ ये गरुड़ जी है और सामने विष्णु जी है, जी वो समझ सकते हैं। वैसे हर देवी देवता का अलग अलग वाहन है, लेकिन ये जो चित्र बना है ना, ये एक प्रकार के संकेत है। उसकी कथा कहानी हम लोगों ने बना दिया, वो बात अलग है। जी लेकिन सबसे पहले अगर हम वेदों के टाइम में गए, तो जो पिंडी थी ना, बस समझो आकारों में जो भी लाया गया एक परमात्मा को पहचान के लिए, तो वो सबसे महत्वपूर्ण पिंडी थी। बाद में विष्णु जी का अवतरण हो गया, ऐसा समझो। माने विष्णु जी आकारों में ला गए, या विष्णु कोई देवी देवता बना दिया गया, जी वो बात अलग है। फिर उनके अवतार बना दिए गए, मैंने ऐसा समझो ये विष्णु जी, ये कृष्ण जी, ये बाद वाले सब कथा कहानी में तैयार हो गए जी वेदों के अनुसार। जी वेदों के टाइम में ये कोई विष्णु नहीं था, या कोई कृष्ण नहीं था, कोई राम नहीं था, बराबर। जी ये तो बाद में जैसे तो अभी तो नए नए देवी देवता निकल जाते हैं, साधु संत निकल जाते हैं, महापुरुष निकल जाते हैं, वो जाने दो, हमें वो नहीं, हम वो सोचते हैं, जी बराबर। माने वो वेद काल का सोचते हैं। तो वेद कालों में ऐसा समझो, जो शिव जी थे उसको ही परमात्मा कहा गया है, और वो शिव जी का रूप वो पिंडी के रूप में दिखाया गया है, जी बस। और अभी ऐसा भी नहीं है कोई बोलता अरे वो पिंडी तो स्त्री और पुरुष का लिंग बताया गया वो ऐसा नहीं बताया गया है। अभी अगर आप बहुत जगह अगर आपने पिंडी देखी, तो कोई जगह पिंडी अलग भी है, उल्टी भी है थोड़ी। जी अभी जैसे हमारे नासिक में त्र्यंबकेश्वर जो है, 12 ज्योतिर्लिंग में वो एक ज्योतिर्लिंग है कि नहीं, त्र्यंबकेश्वर है कि नहीं। 12 ज्योतिर्लिंग, जो मुख्य 12 ज्योतिर्लिंग में एक त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, तो वहाँ यहाँ जो हम बाकी पिंडी देखते हैं उसके ऊपर वो जो उबट आकारों वाला रखा हुआ है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर के जो पिंडी है वो गड्ढा है, उल्टा है। अच्छा हाँ, हाँ, तो वो उल्टा है, माने वो गड्ढा किया है, और उसके बाजू बाजू वो पिंडी सरिका कर दिया है, लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसा कोई पत्थर बित्थर वहाँ नहीं, माने उल्टा है समझो। जी बरा ये पिंडी में ऊपर में कैसा पत्थर रहता है, जो लिंग रहता है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर वाला जो लिंग है वो गड्ढा है, नीचे है, उल्टा में है। तो इसका साफ मतलब है कि वो जो पिंडी है वो कोई स्त्री पुरुष वाला कोई बात यहाँ नहीं है, बराबर। अगर स्त्री पुरुष वाली बात है तो फिर वो नंदी क्यों बिठाते बाहर। तो वो नंदी जो है एक हमारा सुषुम्ना का ही प्रतीक है। इतना सूक्ष्म मन करो, इतना सूक्ष्म मन करो जी कि बस हमें सामने परमात्मा ही देखने को मिलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, ऐसा उसका एक मतलब है, बराबर। हाँ, तो वो थोड़ा गहरा वाला विषय है, हमें उसमें नहीं जाना है, वो क्यों है क्या है। देखो
मैं तो बहुत सारे गणेश जी की बात करता हूँ, बालाजी की भी बात करता हूँ, कृष्ण जी की भी बात करता हूँ, हमारे पंढरपुर के विठल जी की बात करता हूँ। ये बात कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप उनको पूजो या उनकी नहीं, भक्ति नहीं। पूरी, ये ऐसा नहीं, ये उदाहरण देने के लिए जैसा जैसा अभी मुझे आता है, अंदर में आ जाता है, मुझे स्फुरन हो जाता है, माइंड में आ जाता है, परमात्मा से जैसा आता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन उसका कतई वो मतलब नहीं होता है कि आप देवी देवता की पूजा करो। भाई पहले वेदों में देवी देवता की पूजा नहीं थी, देवी देवता ही नहीं थे। ये तो तैयार हो गए। मैंने क्या कहा, विष्णु का बहुत सारे अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन विष्णु को बाद में देवता बना दिया गया, बराबर कि नहीं। वैसा अगर हमने सचमुच में महाभारत अगर जिसने भी महाभारत पढ़ा तो उसमें आपको यही समझ में आ जाएगा कि कृष्ण जो थे वो हमारे मनुष्य जैसे ही जीते थे। माने मनुष्य में जैसे भी कोई चीजें आते थे ना प्रॉब्लम, तो उनके जीवन में भी आए हैं, तो वो कैसे देवता बन गए हैं। माने ठीक है, उनके जीवन में ज्यादातर अच्छी बातें हो गई है, लेकिन ऐसे है कि उनके हाथों से भी कोई बुरी भी बातें हो गई है। तो वो आपको जब आप महाभारत पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। फिर क्या हो जाता है, फिर उसमें कृष्ण का बता दिए, फिर उसके ही बाद में माने महाभारत के बाद में भागवत ग्रंथ तैयार हो गया। फिर उसमें क्या आ गया, फिर कृष्ण को परमात्मा ही बना दिए ना वो ग्रंथ ने। देखो महाभारत में, हाँ नहीं, महाभारत में जो कृष्ण है उनको कोई परमात्मा नहीं दिखाया है, वो हमारे जैसे ही एक राजा बताए गए हैं, बराबर। लेकिन जब भागवतम ग्रंथ बन गया तो वहां कृष्ण जी को परमात्मा बता दिए, माने उसको देवता का रूप आ गया, ऐसा मुझे कहना है। भगवान का रूप आ गया, ऐसी बात हो गई। जैसे शिव पुराण में शिव जी को बता दिया, विष्णु पुराण में विष्णु जी को बता दिया, ऐसे बना दिए लोग। हम ये फिर ये कालानुरूप ऐसा हो जाता है। लोगों को कथा कहानी रचने में, सुनने में, पढ़ने में बहुत मजा आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है जी। बस हमारा जीवन कोई कथा कहानी करते रहे और हम सुनते चले, यही मजा आ जाता है ना जी। मैं तो कितना कहता उससे भी अगर कोई शिक्षा ले तो उसमें भी कई शिक्षाएं मिलती बराबर की ओर जाने के लिए। लेकिन कोई पढ़ता नहीं ना, महाभारत पढ़ेगा तभी ये मेरी बातें समझ में आ जाएगी, तब तक नहीं आ जाएगी। कोई अगर रामायण पढ़े, वाल्मीकि जी का रामायण, जो वाल्मीकि का रामायण जो है अगर वो पढ़े तो उसमें राम जी को भी मनुष्य जैसा ही बताया दिया गया है, बराबर। लेकिन जो अभी 500 साल में जो रामचरित मानस बनाया गया है उसमें राम को पूरा परमात्मा बता दिया गया है। जैसा महाभारत के महाभारत में कृष्ण जी को एक मनुष्य जैसा बताया गया है, जो राजा होता है वगैरह वगैरह, अच्छा है। बाद में जो भागवत हो गया तो उसमें श्री कृष्ण जी को डायरेक्ट परमात्मा बना दिया, भगवान बना दिया, ईश्वर बना दिया। वैसे ही रामायण में, वाल्मीकि रामायण में राम जी को एक मनुष्य ही रूप में थे, एक राजा ही थे, उनके जीवन में ऐसी घटना हो गई, रामायण घट गया। लेकिन अभी वाले जो रामचरित्र मानस है, जो तुलसीदास, संत तुलसीदास ने लिखा है, उसमें क्या हो गया, उसमें राम जी को पूरा परमात्मा ही बता दिए ना। जी। हाँ, फिर ये ऐसा क्यों होता है? राजयोग गीता है, उसमें सब जगह अच्छे ज्ञान मिल रहे हैं, पढ़ रहा हूँ मैं डेली उसे। हाँ। PDF में दिया है। जैसे लंबा अध्याय है तो 2 दिन में कर लिए, ऐसे करके उसको 4थे अध्याय तक पहुँच चुका हूँ। PDF
मोबाइल से ही पढ़ लेता हूँ उसमें। तो है ना, मैं तो वही कह रहा हूँ कि मोबाइल से अच्छा अगर वो ग्रंथ ही घर में लग रखे तो हम आंखों को भी तकलीफ नहीं हो जाएगी और घर में सबको फायदा भी मिलेगा, सब पढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसमें कोई कथा वगैरह नहीं है तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, देखो, लेकिन ऐसा नहीं है। कथा नहीं, उसमें उसमें हर चीज का ज्ञान दे रहे हैं ना। हाँ, सर्वोच्च ज्ञान, मोक्ष वाला ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान। दिया है, हाँ जिसके हाँ लिए हमारा जन्म हो गया है ना, मोक्ष पाने जी के लिए, जी। वही ज्ञान है। लेकिन मैंने क्या कहा, कैसे लोगों को कैसे कथा चलना है, कहानी कैसे चाहिए। जी जी। नहीं, कथा कहानी उसमें है ही नहीं। नहीं है, नहीं है। और क्या पढ़ लिया करना है, कथा कहानी बताने वाले बहुत कथाकार है ना, है। और एक सब एक देवी चीज देवता की के कथा सारांश मिलेगी। और ये आध्यात्मिक और ये सब प्रकार से दिया उसमें। तो मुझे यही कहना है और मैं सबको भी यही कहता हूँ कि जी आप चाहे तो मुझे गुरु दक्षिणा भी मत दो, 1 बरस जी 2 बरस क्या, हमेशा के लिए ना दो, लेकिन एक ही बार दो और उससे गीता ग्रंथ खरीदी कर लो। ट्रस्ट से गीता ग्रंथ ले लो, घर में रखो, रखो मत उसको, पूजा मत करो, उसकी पूजा करे तो अच्छी बात है, लेकिन जी माने जैसे हम बाकी जो धर्म ग्रंथों को जैसे पूजा स्थान में रखते हैं, पूजा स्थली में रखते हैं, उसका आदर तिथ्य करते हैं, जी तो उसी तरह से आप भी रखो, लेकिन उसको रोज पढ़ो, जी आधा अध्याय या पूरा अध्याय पढ़ते चलो, और फिर आपके संसार में क्या होता है, आपको तो जो होना है वो होगा ही होगा, क्योंकि स्वयं परमात्मा तो देख रहा है ना, परमात्मा तो आपके अंदर भी है। ये क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, इस घर में क्या चल रहा है, परमात्मा के वचन। जी हम क्या कहेंगे, गीता ये क्या है, परमात्मा के स्वयं वाले वचन है, जी वो वचन पढ़ रहे, तो परमात्मा को भी समझ में आ जाएगा कि इनको सब मेरा समझ रहे हैं या मेरे बारे में ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, मेरे वचनों को पढ़ रहे, तो परमात्मा भी फिर वैसा उनका कर लेता है, मैं तुम्हारा योगक्षेम चलाऊंगा, तो है ना। तो जिसको सार शब्द प्राप्त है उसके लिए ठीक है, जिसको राजयोगी वो भी ठीक है, लेकिन सबने तो, सबको राजयोग प्राप्त नहीं है या लिया नहीं है या सब सार शब्दी नहीं है, बाकी लोग तो हमारे घर में है, उनके लिए तो समझना चाहिए, माने ये रखना चाहिए, बराबर। तो देखो रखने से क्या होता है, मैंने क्या कहा, मुझे हमेशा के लिए कोई नहीं, कभी गुरु दक्षिणा भी नहीं दी चलेगी, लेकिन उसके लिए वो पैसा ग्रंथ खरीदी करो और आपके घर में रखो, बराबर। तो देखो क्या होता है, आपको शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा कि हमारा ऐसा चल रहा है ना, वैसा चल रहा है। लोग क्या करते हैं, शिकायत बहुत ज्यादा कर लेते हैं लेकिन वो बाकी कुछ करते नहीं है, करने को नहीं, बोले टाइम नहीं मिलता। भाई शिकायत करने को टाइम है आपको, लेकिन वो भी करो ना, हम गुरुजी क्या कह रहे हैं। तो उसको 2 किस्तों में कर सकते हैं पंडित दो कितनी मोहलत दिया है, इसलिए मोहलत दिया है ना जी। और हम तो ये भी कहते भाई चलो, आपको उतना खरीदी करने में आपके पास उतना शक्ति नहीं है, आपकी परिस्थिति नहीं है, लेकिन हमने तो पहले उसकी पीडीएफ दिया है ना, जाओ किसी जेरॉक्स वाले के पास, वो भी आपको 1000 रुपए में वो पूरा बुक तैयार करके देगा, चाहे हमारे जैसा पुस्तक नहीं करेगा, ग्रंथ नहीं तैयार करके देगा, लेकिन थोड़ा तो आधार तो हो जाएगा ना, जब आपका परिस्थिति हो जाएगा तब आप वो खरीदी कर लो जी। तो दोनों में तो फर्क हो जाएगा ना जी। हाँ, तो हम तो उतनी भी सहूलत देते, कोई पैसे खर्चे करने की जरूरत नहीं, जाओ वो जेरॉक्स वाले को दे दो और उनको पूछो कि ये जेरॉक्स, ये जो पीडीएफ है, हमें इसका ऐसा क्या ऐसा पुस्तक बनाना है तो कितना खर्चा आएगा, फिर वो आपको बोलेगा इसको खर्चा 2500 3000 रुपये आएगा, फिर आपको समझेगा कि यहाँ कैसे बेचते हैं ये, सस्ता बेचते हैं या किस्तों में देते हैं या लेने के लिए कितना आग्रह करते हैं, क्यों करते हैं, तब समझ में आ जाएगा। भाई जिस काम में पैसा लग रहा है वो लगता ही है, बराबर कि नहीं। अब वो तो वो अपन खर्च नहीं करते, वो तो खुद ही परमात्मा ही खर्च करवाता है, जो जिस चीज के जहाँ लगना है वो खुद ही करवाता है। हाँ, तो मुझे इतना ही कहना है, हम यहाँ वहाँ
पैसा वेस्टेज करते हैं तो ग्रंथ के लिए करो, नहीं तो आपको पीडीएफ दिया है उसका जेरॉक्स मार लो, वो जेरॉक्स स्पाइरल बाइंडिंग कर लो, वो करके देगा और पढ़ो फिर क्या है। लेकिन करो। हमारा देखो हमारा जो ये दिल है ना जी लोगों के लिए तड़पता है कि भाई कुछ तो भी करो, करने से सब कुछ होगा, बराबर। और समझो आपको सार शब्द मिल गया, राजयोग भी मिल गया, लेकिन वो टिकाना भी महत्वपूर्ण है ना, मरते दम तक टिकाना है जी। तो उसके लिए हमेशा के लिए जैसे हम बैटरी चार्ज करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, तो उसके लिए अगर गीता ग्रंथ घर में है तो वो हम कम से कम रोज आधा अध्याय या पूरा अध्याय पढ़ते जाएंगे तो हमारी बैटरी चार्ज होती जाएंगी। जो हमें परमात्मा ने दिया है ना, मैं तेरा योगक्षेम चलाऊंगा। योगक्षेम का अर्थ क्या होता है? तुझे जो मिला है उसकी रक्षा करूंगा और जो तुझे नहीं मिला है वो मैं तुझे प्राप्त करके दूंगा। अर्थ क्या है? अभी जो भी सार शब्दी है, राजयोगी है, तो भाई आपका राजयोग वैसे कि वैसे रहने वाला है। वो विद्या कोई ढलने वाली नहीं, जाने वाली नहीं, नष्ट होने वाली नहीं। सार शब्द भी है, लेकिन ये तो हमें आगे तो बहुत सारा जीवन है ना, पड़ा है, तो उसमें हमारा कोई मन यहाँ वहाँ ना भटक जाए। तो इसीलिए कम से कम वो अगर हम ग्रंथ पढ़ते रहेंगे, रोज में टच में रहेंगे, परमात्मा के वचनों के टच में रहेंगे, गीता के टच में रहेंगे, फिर तो बात ही नहीं ना। और पढ़ेंगे तो आपका हमारा संसार भी फिर अच्छा चलेगा। फिर वो उसमें गीता ग्रंथ में क्या है? हर सवालों का जवाब है, हर सवालों का जवाब है। ये क्यों होता है, क्या होता है, हम क्या, तुम क्या, ये सिलसिला क्या है। तो उससे क्या होता है, हमें थोड़े से ये हो जाता है ना, थोड़ी ताकत आ जाती है ना। संकट तो आने वाले ही है, दुख तो आने वाला ही है। मैं तो कहता हूँ दुनिया में कोई संकट भी नहीं होता, कोई दुख भी नहीं होता। तो जो दुख होते हैं ना, हमारी जो आशा होती है ना, इच्छाएं होती है ना, वो इच्छा से वो पूरी नहीं होती, या कंपटीशन करते हैं, इसलिए हमें दुख मिलता है। नहीं तो ऐसा देखा जाए तो दुख नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर हमने ऐसा लिखने शुरू कर दिया ना, मैं दुखी क्यों हूँ, तो आप देखेंगे कि उसमें पूरा की पूरा हमारी इच्छा थी, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें खाने में हम जो रोज का खाते नहीं उसमें हमें और ऐसा खाना है, रहने को हम थोड़ा नहीं हमें ज्यादा रहना है, हमारे पास थोड़ा साइकिल है तो लोगों के पास गाड़ी है, नहीं हमें गाड़ी चाहिए। तो सब जो है ना, हम जो दुखी है ना, तो औरों का देख रहे हैं, माने ऐसी इच्छा कर रहे हैं हम। वो कहते हैं ना कि चद्दर से पैर बाहर निकाल दिए तो दुखी होंगे। हाँ, माने क्या है, वो हम हमारे ऊपर लेते हैं ना। भाई परमात्मा के ऊपर छोड़ दो ना, परमात्मा ने हमें जैसा रखा है ना वैसे रहो और चलने दो। अगर हमारी बुद्धि अच्छी होगी, हमारा विवेक जागृत में होगा और परमात्मा के टच में रहेंगे, परमात्मा के वचनों के टच में रहेंगे, स्पर्श में रहेंगे, तो परमात्मा हमें वो बुद्धि देंगे ना कैसा रहना है, कैसा। लेकिन अपेक्षा नहीं करना, परमात्मा की अपेक्षा करना, क्योंकि हमारा जन्म बस परमात्मा के लिए हुआ है, मोक्ष के लिए हुआ है, बाकी चीजों के लिए नहीं हुआ है। लेकिन जीना तो है। अगर परमात्मा के स्पर्श में रहेंगे, टच में रहेंगे, तो परमात्मा करेगा ना, हमारा संसार भी अच्छा करेगा। लेकिन हम ही अगर कोई अहंकार करेंगे, मन में बहुत सारे अपेक्षा लेके चलेंगे कि उनका ऐसा, हमारा ऐसा क्यों, बाजू वाले का ऐसा है, हमारा ऐसा क्यों, इसलिए हम ज्यादा दुखी हो जाते। नहीं तो दुख नाम की ऐसे कहते हैं कि बहुत थोड़ी उम्मीद रहती है कि माने हमारे भाग्य से थोड़ा दुख आ जाता है, लेकिन ज्यादातर हमारा जो दुख है ना हम ही पैदा करते हैं, हमारा परिवार ही पैदा कर लेता है। चलो वो जाने दो। तो कहने का इतना ही मतलब है कि गीता ग्रंथ कम से कम घर में रखना चाहिए। जब तक गीता ग्रंथ हम नहीं ले रहे तो कम से कम उसकी जेरॉक्स निकालो और कम खर्चे में वो आपको हो जाएगा। बाद में जब आपके पास पैसा आ जाएगा वही ले लो। 2 किस्तों में बुलवा लेता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। कहने देखो हमारा कहना होता है आपका सुनना या ना सुनना आपके ऊपर है, बराबर। 2 किस्तों में उसको बुलवा लेता हूँ। हाँ चलो, और कोई पूछना है? और यही पूछना है गुरुदेव कि जो आपने आईडियो में जो गुरु मंत्र दिया था, हाँ वेद द्वारा, उसको मैं मुंह से नहीं बोलता हूँ, केवल एक आवाज करता हूँ, हाँ ये सब तो ये है, ये सब ये है,
बस। ऐसा है, देखो मंत्र में हम क्या कहते हैं, एक मंत्र नाम जाप भी होता है, वो कोई का जाप करते हैं कि किसी का अजपा करते हैं, तो कोई मंत्र का मनन करते हैं, तो ये मनन करना है, स्मरण नहीं। स्मरण ये बात बहुत अलग होती है। स्मरण का मतलब होता है परमात्मा का स्मरण। मोक्ष के लिए जो स्मरण किया जाता है उसको स्मरण कहते हैं। ये एक होता है विस्मरण, एक होता है स्मरण। तो हमें स्मरण किसका करना है? परमात्मा का करना है। तो परमात्मा का नाम हमें मालूम चाहिए, बराबर। तो उसका कोई लौकिक वाला नाम नहीं होता है, वो जो नाम होता है परमात्मा का, वो उसके वही हमें वो प्रदान करता है। या राजयोग में हम वो नाम भी बताते हैं, लेकिन जब तक आपको राजयोग नहीं मिला तो आपको वो नाम दिया ही है, वो उसका मनन करो, चिंतन करो, बराबर। वो तो परमात्मा का वर्णन किया है, बहुत अच्छी बात है ना। बात है कि देखो ये सब भाव का विषय, भावों का विषय। ऐसा नहीं कि ये लेने से हमारा ऐसा हो जाएगा ना, वो लेने से हमारा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये सब भाव भावनाओं का खेला है, बराबर। हाँ, लेकिन हम जो मार्गदर्शन करते हैं ना, गुरु किस लिए होता है? मार्गदर्शन करने वाला। जैसे आपने पूछ लिया कि मुझे वो मंत्र मिला है, गुरु मंत्र मिला है, वो क्या करे? बस उसका मनन चिंतन करते चलो, लेकिन उसका कोई जाप जपा नहीं करना है, बराबर। नहीं, वो तो हाँ आपको महसूस होता रहेगा, हाँ ये शब्द पे ध्यान रहे बस। हाँ, बस ध्यान में रखना कि है। देखो गुरु किया है ना, तो गुरु से गुरु मंत्र मिल ही जाता है, या मिलना शिष्यों का अधिकार होता है, ऐसा कहते हैं ना। या वो कोई कमी ना हो, कोई बोलेगा आप उनको गुरु मानते तो उन्होंने कभी गुरु मंत्र दिया, तो फिर वो हमें नहीं होना चाहिए। अच्छा महसूस होना चाहिए कि हाँ दिया, गुरु मंत्र दिया, बाकी बातें बाद में, बराबर कि नहीं। तो वो उसके लिए हमने वो दिया है, बराबर। साईं बाबा वाला नहीं, साईं बाबा वाला जो नहीं नहीं, वो कुछ नहीं करना। देखो ओम राम समझो, ओम साई राम समझो, साई राम समझो, ये साई का मतलब ही होता है ओम। तो या ओम सोम वाले समझो। ये जो देखो ओम सोम में भी क्या है, हम कहते हैं ना, लोग बोलते हैं सोम सोम सोम। सोम का मतलब क्या होता है? स्वयं जी। और उसके बाद में ओम लगाते हैं या ओम सोहम करते हैं। तो पहले ओम बोल जाते हैं, बाद में स्वयं सोहम बोलते हैं। तो सोहम का मतलब होता है स्वयं, और वो सोम के अंदर भी एक ओम वापिस आ जाता है। तो उसका साफ मतलब क्या आता है कि वो जो ओम है वो मैं हूँ जी। लेकिन हम सीख गए हैं, वेदों में हमें सिखाया है कि भाई हम कोई ओम नहीं होते, ओम अलग होता है, माने परमात्मा अलग होता है, हम आत्मा होते हैं या प्राण होते हैं, बराबर। हाँ, तो अभी इतना हमें सिखाया है, तो ओम सोम हम कैसे बोल सकते हैं? नहीं कह सकते। हाँ, ओम का जाप हम कर सकते हैं, लेकिन वो राजयोग वाला, जो राजयोग में हम जो ओम के बारे में बताते हैं, लेकिन वो उसका कोई जाप नहीं होता या कोई अजापा नहीं होता, माने श्वासों में वो लेने की कोई बात नहीं होती। या राजयोग में श्वासों का कोई संबंध नहीं होता, वो अलग ही विद्या होती है। तो हमें इतना ही कहना है कि ओम सोम लेने की कोई जरूरत नहीं, या ओम साईराम बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपको गुरु मंत्र मिला है, जिनको नहीं मिला है वो कुछ भी उनके मन के मुताबिक करते रहे, उसमें उनको ना नफा और ना नुकसान, ना फायदा और ना नुकसान होने वाला है। माने कुछ भी करना, मन में आया कर दिए, मन में आया बक दिया, ऐसा कहते हैं ना हम। तो ये बात होती है। लेकिन आपको गुरु मंत्र मिला है, तो गुरु मंत्र बाद में तो कुछ नहीं होता, बराबर। हाँ, और आप जब राजयोग लेंगे तो उसमें आपको एक अलग मंत्र मिल जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन उसका लेने का ढंग भी अलग है, सब कुछ बातें ही अलग है, वो छोड़ दो, बराबर। तो आपको ये मिल गया है, सार शब्द भी मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अभी मैंने एक कहा कि गीता ग्रंथ के लिए करो और घर में रखो, आप भी पढ़ते जाओ, दूसरों को भी हमारे परिवार के लिए पढ़ने को कहो, चाहे उनको सार शब्द प्राप्त हो ना हो, राजयोगी वो हो ना हो, लेकिन एक ग्रंथ देखो, सब धर्मों के पास कोई ना कोई ग्रंथ होता है, पंथों के पास ग्रंथ होता है, तो फिर हमारे पास क्या है? तो हमारा जब तक नहीं बना था तब तक हमने उसकी लिए बात नहीं किया, लेकिन जब बन गया तो ये हमने बता दिए कि रखो, बराबर। तो देखो रखने से क्या होता है, उसका चिंतन मनन करो,
हर रोज आपको एक अलग अलग, जैसे आप एक एक श्लोक पढ़ते जाएंगे ना, तो हर आपको हर टाइम एक अलग अलग अनुभव आता जाएगा, अलग अलग ज्ञान आता जाएगा, ऊपर से आता जाएगा, तो वो मजा ही कोई कुछ और है। लेकिन हाँ, लेकिन मुझे इतना ही कहना है, अगर हम सारशब्दी है, राजयोगी है और हमारे पास गीता नहीं है, तो भाई हम थोड़ा पीछे ही है, बराबर, एक कदम हम पीछे ही है। तो सब रहना चाहिए, और हम ऐसा कभी नहीं कहते कि लेना ही चाहिए, ऐसा भी कोई बात नहीं है, आप जरा भी करो। लेकिन तो गीता तो है मेरे पास, मगर वो जो आपने अभी पीडीएफ में भेजी है ना, हाँ, वो नहीं गीता, वो किसी के पास नहीं है। वैसे गीता आपको हजारों में मिलेगी, लेकिन सब अलग अलग है अपनी। ये सारांश सब समझाया उसमें, एक एक श्लोक का। हाँ, आप जब पढ़ोगे और उसमें आप हो, माने आध्यात्म का आपका नॉलेज भी अच्छा है, और आप जो भी पढ़ रहे हो, देखो आपने अगर गीता वो जो उसका पीडीएफ किया, वो पीडीएफ का आपने झेरॉक्स भी निकाल लिया है, समझो, और जिसने ग्रंथ लिया है उसकी बात तो और ही है। अभी हम वो क्या कर रहे हैं कि जिन्होंने गीता ग्रंथ लिया है उनका हम एक अलग ग्रुप बनाने वाले हैं, फिर उनमें जो पढ़ेंगे उसमें अगर कोई उनको सवाल पैदा हो जाएंगे तो मैं उसी ग्रुप में वो सवालों का जवाब भी मैं दे दूंगा, बराबर। क्योंकि बाकी लोगों के लिए वो तो पास भी नहीं है उनके, और वो क्या पूछेंगे, लेकिन पूछेगा कौन सवाल, जो पढ़ेगा वही पूछेगा ना। ये बात होती, तो उनके लिए वो भी सुविधा। हाँ, जो पढ़ेगा नहीं वो उसको बात भी क्या करना और क्या बताना। हाँ, आपने सब कर लिया, आप सारशब्दी बन गए, संताय कार्ड भी बना लिए, आपने सर्टिफिकेट भी बना लिए, आप राजयोग भी कर लिए, और आपके पास जो मूल बात है कि जो जिसके स्पर्श में, टच में हमें रहना है, साथ में रहना है, वो घर में अगर गीता ग्रंथ नहीं है तो क्या हम लोगों को बताएंगे, क्या हमारा धर्म ग्रंथ है। तो ये छोटी छोटी बात है ना, उसके लिए तो कोई करोड़ों रुपए तो नहीं चाहिए, लाखों रुपए की बात नहीं है, कितना छोटी सी बात है, बराबर। तो ये कोई नियम होते, मैंने तो एक नियम बनाया विदित के, जैसे महीने के खर्च में से जो भी बचता है तो हर महीने में 200 रुपए यानी खर्च से अलग जो है वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जो हमारा मन करेगा वही अच्छा। एक नियम बना लिए माने परमात्मा के लिए, माने मोक्ष के लिए वो निकालना। क्या होता है, कहते हैं ना, जहाँ हमारा धन जाता है वहाँ हमारा मन भी जाता है, और जहाँ मन जाता है वहाँ शरीर भी जाता है, लेकिन जिसका कुछ नहीं जाता उसका मन भी नहीं जाता, शरीर भी नहीं जाता, वो 4 दिन रहता है और 5वें दिन गायब हो जाता है। क्योंकि उसका कुछ गया ही नहीं ना। ये घरेलू सांसारिक खर्च से जो भी बचता है वो अपने 1-200 फिक्स कर दिए, वो अपने भेजते जाओ, बराबर है। तो हम तो प्रकृति से कितना कितना प्रकृति हमें देती है, सब तो प्रकृति से मिलता है या परमात्मा से हमें मिलता है, लेकिन उसी के लिए अगर हमने थोड़ा सा दे दिया तो अच्छी बात होती है। हमारा मन कोई देखो जो देने वाला होता है ना, तो उसको अच्छा लगता है। ज्यादा तो नहीं कर सकते, तो नहीं, ज्यादा की कोई जरूरत नहीं होती। जो हमारा मन में लगता है कि पूरा हमारा घर का जाने के बाद ये थोड़ा सा हम दे सकते हैं, वो उतना मन हमारा मान रहा है, परिवार भी मान रहा है, उतना ही देना। ऐसा कोई उसका कोई गणित नहीं है, इतना टका देना, उतना टका देना, या देना ही चाहिए ना इसलिए हम क्या कहते, दिया उसका भला, ना दिया उसका भला। हाँ, सही है। लेकिन कि देने से क्या होता है, हमारा मन वहाँ जाता है ना, धन के पीछे मन जाता है, मन के पीछे हमारा जेब में से कोई 10 भी रुपया अगर गया ना, तो हमारा मन कितना चल बिचल हो जाता है। अरे हमने तो खर्चे भी नहीं किए, कहाँ गिर गए, किसी ने पूछ ले भाई इतना क्या परेशान हो गए, वो क्या कहेगा, वो 10 रुपए कीमत मुझे नहीं है, लेकिन वो कहाँ गया, उसके लिए मेरा मन तड़प रहा है। हाँ, कहीं गलत जगह नहीं चला गया। हाँ, गिर तो नहीं गया, हाँ किसी मेरे बच्चे ने ले लिया, मेरे बीबी ने ले लिया, खर्चे के लिए लिया, तो मुझे अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ही मेरे जेब में था और ऐसा गया, इसका मतलब कितना हम विचार करते, अरे ये 5 रुपए का आ गया, अरे ये 10 रुपए का आ गए। तो व्यवहार में भी हमारा संसार में ऐसा था। ये तो जहाँ धन जाता है वहाँ मन जाता है,
बराबर। जी। और जहाँ मन होता है तो शरीर वाला होता है, तो वहाँ शरीर भी जाता है, इसलिए कहते हैं बराबर। जो निकाला है वो तो उसमें नहीं, हमें जितना हमारे मन के मुताबिक जितना लगे, लेकिन करते रहना। कहीं भी दान धर्म पुण्य काम करो, ऐसा नहीं हमारे यहाँ ही देना चाहिए। जहाँ भी कई अच्छी बातें हो रही है, परमात्मा की बातें हो रही, मोक्ष के लिए, ज्यादातर मोक्ष के लिए बातें हो रही है, वहाँ दान पुण्य करना अच्छी बात होती है, बराबर। जी। जी। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।